प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद भाटी जी आपके पास आ रहा हूं। नियम सब प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो नेता के साथ साथ एक साधु हैं, तो साधु के राज में तो न्याय होना चाहिए। तो ये सारे प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, आप ही का जवाब दे रहे हैं, को जिनका जवाब देना है और देना चाहिए, हाँ देना चाहिए। प्रेम जी। जी निश्चित तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने 3-4 मुद्दे उठाए हैं। उनका पहला मुद्दा यह है, पहला प्रश्न है कि अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। तो अपराधियों को संरक्षण देने का दुष्कर्म कांग्रेस ने प्रारंभ किया। देवेंद्र पांडे, भोला पांडे जैसे विमान अपहरण कांड के अपराधियों को मंत्री और पदाधिकारी बनाकर, HKL भगत जैसे सिखों का नरसंहार करने वाले क्रूर कर्मा को राजीव गांधी जी ने मंत्री बनाकर, सज्जन कुमार को सांसद बनाकर, जगदीश टाइटलर को मंत्री बनाकर, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर, तो अपराधियों को संरक्षण देने का ये दुष्कर्म कांग्रेस ने प्रारंभ किया, जो कालांतर में समाजवादी पार्टी, बसपा, तेलुगु देशम, बहुत सारी पार्टियों ने उसको फॉलो करने की कोशिश की। अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो अगर मान लीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपको लगता है कि बहुत निर्दोष व्यक्ति है जिसके यहाँ कार्रवाई हो गई, तो उसके लिए भी न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। अगर किसी निर्दोष का बुलडोजर से घर ढहा दिया जाएगा तो अदालतों के पास यह अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति के घर को सरकार को यथास्थिति में बनाकर देना पड़ेगा। इसलिए कोई भी अधिकारी इस तरह से किसी का घर बिना प्रमाण के, बिना उसके आपराधिक उल्लंघन के, किसी का घर ना तो कुर्क कर सकता है, न किसी का घर ढहा सकता है। और अब बात रही जहाँ तक अपराधियों की मुठभेड़ की, आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की कांग्रेस की सरकार 1980 में थी जिसने पुलिस मुठभेड़ को विधिक स्वरूप दिया। मुंबई में शरद पवार की सरकार थी, विलासराव देशमुख की सरकार थी, ख्वाजा यूनुस को, विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे की सरकार के दौरान जो है मारा पुलिस ने। याद है ना आपको ख्वाजा यूनुस, जिसमें लोग कन्विक्ट भी हुए, वो आप ही का जो है कार्यकाल, कांग्रेस का कार्यकाल हुआ करता था। तो एनकाउंटर पहले से होते आए हैं। अगर अपराधियों के खिलाफ पुलिस तीव्रतम कार्रवाई कर दे तो अपराधियों के प्रति नहीं सारे अपराधियों को मारो फिर इस अपराधी को हाथ लगाना, ये तर्क नहीं हो सकता। अगर किसी माफिया ने बेखौफ होने का दुस्साहस किया है तो कानून से उसको खौफजदा करना यह संवैधानिक दायित्व है सरकार का, और सरकार को हमेशा कानून का अपराधियों के मन में गहरा डर होना ही चाहिए। डिटरेंट फैक्टर इसी को मानता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कि अपराधी को सुधार के लिए दंड प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। बिना दंड के अपराधी सुधर जाएगा, ऐसे प्रावधान पिछले तमाम संहिताओं में भी नहीं है। आचार्यवर, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, आपने बहुत सारी संहिताओं का भी अध्ययन किया होगा, बहुत सारे आपराधिक कानूनों का भी अध्ययन किया होगा। अगर दंड का जो प्रावधान किया जाता है किसी भी आपराधिक संहिता में, तो उसके पीछे उद्देश्य होता है कि वह डिटरेंट का काम करेगा, अपराधी को अपराध करने में खौफ होना चाहिए, यह कानून से अपेक्षित है। तो काम अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है तो इतना स्यापा करने की कोई आवश्यकता ही